के किनारे शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे, किससे छुपकर? हिरण्यकश्यप से छुपकर। अब देखो दैत्यों की क्या है, ये गुरु है और गुरु खुद ही पूजा कर रहे हैं भगवान, है ना। शालिग्राम जी की पूजा कर रहे हैं, किससे छुपकर? हिरण्यकश्यप से छुपकर समुद्र के किनारे बैठकर शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं। और किसी दैत्य ने देख लिया कि अरे गुरुजी तो खुद भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो विष्णु का पूजा कर रहे हैं, शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं। तो जाकर बता दिया हिरण्यकश्यप को। और जब हिरण्यकश्यप आया तो डर के मारे शुक्राचार्य जी ने शालिग्राम भगवान को किसमें डाल दिया? बाल्टी रखा होगा कि कमंडल रखा होगा, उसमें डाल दिया, पानी में डाल दी। और तब हिरण्यकश्यप आया, मुझे प्यास लगी है गुरुदेव, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, पानी पिलाओ। और तब शुक्राचार्य जी ने कहा सामने तो समंदर है, पी लो पानी, सामने समुद्र है, जितना पानी पीना है पी लो। और तब हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं, मुझे वो पानी चाहिए। क्या पानी चाहिए? जो आप रखे हो बाल्टी में, वो रखे हो ना, वो पानी चाहिए मुझे। नहीं मैं नहीं दूंगा, ये मेरा पानी है, मैं क्यों दूं? समुद्र से ले लो भाई, ले लो समुद्र से, कितना सारा तो पानी है, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, ले लो समुद्र से, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा। बोले नहीं, मुझे पीने दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अब शुक्राचार्य तो डर गए, आंख मूंद कर कहे भगवान आप ही मेरी रक्षा करो, अब इस हिरण्यकश्यप से बचा लेना। गुरु हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि चेला से बचा लेना। देखो है ना, बाल्टी उठा लिया और पानी पीने लगा। भगवान शालिग्राम का कुछ पता ही नहीं चला, भगवान घुल गए उसी में। और फिर इन्हीं से तो अब प्रहलाद जी आए, इन्हीं के तो अंश से आए प्रहलाद जी। और जब वो शालिग्राम उनके पेट में चले गए तो संस्कार कितना अच्छा होगा, है ना। ये है संस्कार। और एक संस्कार कौन सा है? भगवान के भक्त कैसे आए आपको पता है? एक बार हिरण्यकश्यप कयाधु से यह कहकर मंदराचल पर्वत पर चला गया कि मैं 10,000 वर्ष तक जो है तपस्या करूंगा, उसके बाद लौटूंगा। और चला गया कहां? पर्वत पे, मंदराचल पर्वत पे जाकर अब जैसे ही बैठा और तपस्या करने लगा। क्या तपस्या करने लगा? ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। उसी समय जो है एक तोता आ गया और डाल में बैठकर क्या कहने लगा? नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप गुस्से से उठा और उसको धुतकारा, मेरे दुश्मन का नाम है, उसको धुतकारा, भाग यहाँ से। ऊपर में जाकर बैठ गया, फिर से ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः जैसे कहने लगा तो वो कहता है नारायण नारायण नारायण। अरे आज का पूरा दिन ही खराब कर दिया। अब वापस महल को लौट गया राजा हिरण्यकश्यप। अब आज के तारीख में पत्नियां क्या करती हैं? पत्नियां क्या करती आज के तारीख में? जब पति घर आए वापस, अगर उनका मूड ठीक है तब तो कोई बात नहीं है ना, लेकिन अगर बाहर से आ रहे हैं, कोई काम पूरा नहीं हुआ तो पूछने का तरीका बहुत गलत होता है ना। हो गए काम, ऐसा पूछने हैं ना, हो गए काम, हो नहीं ऐसे। अब तो वो जोर से बोली थी ना, अगर काम नहीं होएगा तो लग काम की बहुत चिंता है, तो अपन काम करना, मुर्गा लोगों में छोड़ दो, यही तो होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो कयाधु कैसे पूछती है, पूछ ही नहीं, बिल्कुल पूछ नहीं रही है। जब हिरण्यकश्यप घर में पहुंचा, अपने महल में आया तो कयाधु बढ़िया आरती की
थाली ले आई, आरती की। अरे महाराज मैं तो धन्य हूँ, मैं तो धन्य हूँ कि आप जैसे पति मुझे मिले हैं जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करने गए थे, लेकिन आज एक ही दिन में 10,000 साल की तपस्या एक ही दिन में पूरा करिए। वाह वाह, मैं तो धन्य हूँ। और तब हिरण्यकश्यप खुद ही बताने लगा। क्या बताने लगा? नहीं देवी, मैं गया जरूर था वहां पर तपस्या करने के लिए, लेकिन जब मैं तपस्या करने ही लगा था ना, तभी वो एक तोता आ गया। और फिर क्या हुआ महाराज? उस तोता ने मेरे दुश्मन का नाम ले दिया। आपके दुश्मन का नाम ले दिया? कौन दुश्मन महाराज? मैं तो किसी दुश्मन को नहीं जानती। अरे वो है ना एक दुश्मन मेरा, उसका नाम ले दिया। किसका नाम ले दिया, कुछ बताएंगे? तो बोले उस नारायण का नाम ले दिया। बोले कैसे बोलता था वो? बोले नारायण 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 ऐसा कहता था। पूरा मेरा दिन खराब कर दिया आज का वो। अब कयाधु जो है खुश हो गई। अरे आज तो मुझे मौका मिल गया, मौके के तलाश में हूँ मैं, बस आज वो मौका मुझे मिल गया। अब कयाधु कहने लगी कि महाराज वो जो हरा हरा होता है, जो उड़ता है, वही वाला? बोले हाँ हाँ बिल्कुल सही। क्या बोलता था महाराज? बोले नारायण 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 कहता था। अच्छा वही महाराज जो लाल लाल उसका चोंच होता है वही है? बोले हाँ हाँ बिल्कुल वही है। वो क्या बोलता था महाराज? बोले नारायण 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 बोलता था। अच्छा बिल्कुल आदमी जैसे बोलता था? बोले हाँ देवी आदमी जैसे बोलता था। उसका जीभ लड़खड़ाता नहीं था? बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लड़खड़ाता था। बोले कैसे बोलता था? बोले नारायण 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 बोलता था। अरे एकदम स्पष्ट बोलता था महाराज? बोले हाँ देवी एकदम स्पष्ट बोलता था। बोले क्या बोलता था? नारायण 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 बोलता था। और ऐसे करते करते 1000 बार भगवान नारायण का नाम उसने अपने पति के मुख से दिवा दिया। और अब वो ऐसा करते करते उसको नींद भी आने लगी, लेकिन फिर भी देवी उनको पूछ रही है। क्या बोलता था? नारायण नारायण बोलता था। नारायण नारायण। उसको नींद आ रही है। नारायण 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 नारायण। बस अब एक आध बार आप लोग भी देखते हो जैसे नींद में कोई लोग बड़बड़ाते नहीं है ना, तो उसी प्रकार से वो भी बड़बड़ा रहा है। नारायण 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 बड़बड़ा रहा है। अब देवी कयाधु बढ़िया 16 श्रृंगार किए हुए उसके सामने बैठी है। उसको थोड़ा सा ऐसा जगाने का प्रयास की और जब जागा और हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी को देखा, इतना सुंदर उसका स्वरूप कि देख के मुग्ध हो गया और सांसारिक जन्म में प्रवृत्त हुआ। और उसी दिन प्रहलाद जी महाराज जो भगवान के परम भक्त हैं, वो उनके गर्भ में आए। बोले प्रहलाद महाराज और इसीलिए यही संस्कार बना था उनका, है ना। 2 संस्कार आपको हमने बताए, एक पहला वाला जो शालिग्राम घुल गया और उनके पेट में चले गए, ये संस्कार, और दूसरा नारायण नारायण कहते हुए उनके गर्भ में आए। कौन? प्रहलाद जी महाराज। ये 2 संस्कार। तो इस प्रकार से अगर हमारा दाम्पत्य जीवन गृहस्थाश्रम बढ़िया भगवान के नाम लेते हुए बीते, तो होने वाला संतान जो है वो भी संस्कारवान ही होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी ने कहा, राजन हिरण्यकश्यप चाहता था कि मैं अजर हो जाऊं, मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई भी ना मार सके, ऐसा चाहता था वो। और एक बार फिर से वो मंदराचल पर्वत में जाकर तपस्या करने के लिए चला गया और जाकर के तप करने लगा। और उसने अपने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर और दोनों हाथ
देखते हुए जो है इतना विशाल तपस्या करने लगा, इतना भयंकर तप करने लगा कि उसके केस से, जटाओं से अग्नि की लपटें निकलने लगी और आकाश तक पहुंचने लगी। और तब ब्रह्मदेव को वहां पर आना ही पड़ा। ब्रह्मा जी आए, कहे वत्स जागो भैया जागो, नहीं तो आकाश पूरा भस्म हो जाएगा, जागो। कहे वरदान मांगो, क्या चाहिए? पहले तो उसने अमर होने का, अमरत्व का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरे बस में नहीं है, ये मैं नहीं दे सकता। और तब हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या कहा? पुराण में लिखा है, नान्तर्बहिर्दिवहव मनस्यादपि चायुधे नाभुमो नाम्बरे मृत्युर् नानरैनामृगैरपि। हिरण्यकश्यप ने वर मांगा। क्या मांगा? कि मैं किसी पशु से ना मरूं, किसी पक्षी से ना मरूं, मैं किसी देवता से ना मरूं, ना मनुष्य से मरूं, और किससे ना मरूं? ना मैं बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं दिन में मरूं, और बोले मैं किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, और ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं। तो कहाँ मरोगे तुम? बोले वो तो अमृत चाहता है ना। तो और कह रहा है क्या? आपके बनाए हुए किसी से भी ना मरो। अच्छा, तब तो ब्रह्मा जी सोचते हैं हाँ बढ़िया, मेरे बनाए हुए से नहीं मरेगा तो जिसने मुझे बनाया उससे तो मरेगा। मन में विचार करता है तुम्हारे बनाए हुए 12 महीनों में भी ना मरूं, ऐसा। और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, चलो ठीक है, मैंने दिया वरदान। अब तो ये प्रसन्न हो गया और सोचने लगा अब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता। और इधर जब घर पहुंचा, अपने महल को लौटा, तो महल में देखता है, जब महल में पहुंचा तो उसके सैनिक बताए, क्या बताए? कि महाराज आपके जाने के बाद वो इंद्र आया था और इंद्र आकर के आपके तीनों पुत्र को मार दिया और मार के कयाधु देवी को ले गया है। बोले अच्छा, उस इंद्र को मैं अभी देखता हूँ, बदला जरूर लूंगा मैं। और उसी समय नारद जी महाराज वहां पर कयाधु और भक्त प्रहलाद को लेके आ गए, उनके पुत्र को लेके आ गए और कहे तुम तो चले गए थे कहाँ? मंदराचल पर्वत में तपस्या करने के लिए, और इधर इंद्र आकर के तुम्हारी पत्नी को ले गया और मगरमच्छ बन करके तुम्हारी पत्नी के कयाधु के पैर को बांध करके पहाड़ से इधर से उधर खींच रहा था, लेकिन मैंने उसे बचा लिया और देखो ये तुम्हारे सामने है, ये तुम्हारा बेटा है भैया, अब संभालो इसको। और तब हिरण्यकश्यप ने कहा ऐसा किया उसने, मैं उससे बदला अवश्य लूंगा। और तब नारद जी ने कहा अरे बदला लेने की कोई बात नहीं है, अब तो सब ठीक है ना? बोले चलो ठीक है। और भगवान नारायण का नाम लेते हुए अपने चले गए। अब नारद जी तो नारायण नारायण, अब उसको कुछ बोले भी नहीं होंगे, है ना? क्यों? वो तो शत्रु मानता है ना। नारायण नारायण करते हुए चले गए। और अब भक्त प्रहलाद 4-5 वर्ष के हो गए। अब राजनीति की शिक्षा भी उनको देनी है, तो भेज दिए। कहाँ भेज दिए? शंडामर्क के पास भेज दिए, गुरुकुल भेज दिए पढ़ाई के लिए। अब पढ़ाई के लिए जब गए हैं तो वो तो गर्भ ज्ञानी थे भाई, भक्त प्रहलाद वो तो गर्भ ज्ञानी थे। जब वो गर्भ में ही थे, कयाधु जी के गर्भ में थे, तब नारद जी ने उनको कितनी आध्यात्मिक चर्चाएं
बताएं भगवान का हरे गुण का कितना कुछ बताया था। किनको बताए थे? कयाधु जी को, लेकिन उन्होंने गर्भ से ही सुना, वो आत्मज्ञानी हो गए, है ना। तो अब इधर उनको पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेते रहते हैं और जो भी कुछ बताते हैं, कौन? उनके गुरुजी जो कुछ बताते हैं सो वैसा का वैसा रटकर उनको सुना देते हैं। चलो सुना दिया जाए, सुना देते हैं। और एक बार की बात है, गुरुजी भक्त प्रहलाद को लेकर के महल में आए तो हिरण्यकश्यप ने बढ़िया उठा लिया, उनको प्रहलाद जी को उठा लिया और अपने गोद में बिठा लिया। गोद में बिठा करके बढ़िया उनको लालन कर रहे हैं, मतलब प्रेम कर रहे हैं और पूछने लगे, बेटा तुमको क्या अच्छा लगता है, तुम क्या सीखे? बोले मैंने? बोले हाँ, क्या सीखा तुमने? गुरुकुल में इतने दिन तक रहे हो, क्या सीखा तुमने? बोले पिताजी मैंने तो यही सीखा कि भगवान ही सारा है, बाकी सब बेकार है, भगवान का ही नाम लेते रहो, यही सीखा मैंने। और तब इतना जोर से उसको गुस्सा आया, लेकिन अपने क्रोध को छुपाया उसने और कहा, अरे हंस के कहता है, अरे ये बच्चे बिना किसी के बहकावे में आ जाते हैं, पता नहीं कौन बहका देता है। संडामर्क को बुलाया, खूब डांट लगाई, अरे सुनो तुम ठीक से शिक्षा नहीं दे रहे हो। बोले क्या हो गया महाराज? ऐसी ऐसी बात है, देखो गुरुकुल में कोई बहकाने वाले मिल गया क्या? बोले नहीं, ऐसा तो कोई है ही नहीं, चलो ठीक से शिक्षा दो इनको। फिर वापस चले आए और जब चले आए तो इधर पूछे कि किसके बहकावे में आ जाते हो भाई तुम? कौन है तुमको बहकाने वाला? बोले गुरुजी मेरे को कौन बहकाएगा, मैं तो अपने मन से बोला हूँ। भाई भगवान है तो है, भगवान ही तो सारा है, और क्या है? और तब जो है वहां पर गुरुजी को भी समझाया उसने कि बाकी सब बेकार है गुरुजी, भगवान का ही ध्यान करो, वही ठीक है। और तब गुरुजी ने भी डांट लगाई, ऐसा दोबारा अपने पिताजी के पास जाकर ना बोल देना, इस बार तो हमारा मर्डर ही करवा देंगे, ऐसा कुछ मत बोलना, जो हम पढ़ाते हैं वही सीखो। शांत हो गए। उसके बाद पुनः एक बार महल में गए, कहा अपने पिताजी के पास, तो फिर से बुलाए, बढ़िया फिर से बैठाए, अपने गोद में प्रेम कर रहे हैं और पूछा, बेटा अब क्या सीखा तुमने, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वही सुनाओ। प्रहलाद ने कहा, क्या कहा? पिताजी